जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ की 15,000 प्लस MCQ सीरीज। डेली आपको ये मैथ की क्लास दोपहर को 12 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, हरियाणा जी के 9:30 बजे, रात को 10 से 11 इंग्लिश, और 9 से 10 रात को 10 से 11, और 8 से 10 रात को 8 से 10, ये दोनों क्लास लाइव चलती हैं। 8 से 10 इंडिया जीके की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाती है। अभी भी आपके पास मेरे दोस्तों मान के चलो आपके पास 15 दिन बाकी है। 15 दिन में अगर आप जो ये मैंने PDF नीचे लिखी हुई है 170 रुपीज में, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लोगे। अगर आप इनको पढ़ सकते हो तो आप खरीदो, और इसको आप प्राप्त करके मेरे दोस्तों अपने सिटी के अंदर 75 से 80 स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का, आज की क्लास का 5/2 प्लस 3/2 प्लस 5/3, 5/2, 3/2, 5/3। आंसर क्या होगा? 2, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा? 2, 2, 3 का एलसीएम होगा 6। एलसीएम तो बता दिया मैंने क्या होता है। तो 2 तिया 6, 5 तिया 15। ठीक है, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। भाई ऐसे गुणा करनी पड़ती है आपको, बहुत सारे तो इस बारे में जानते नहीं होंगे। भाई जैसे 6 मैंने एलसीएम लिया ना, तो नीचे 2 है, तो 2 तिया 6, इस 3 की फिर इधर गुणा, तो 2 तिया 6, फिर इस 3 की इधर गुणा, यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6, फिर इस 2 की इधर गुणा, तो 10 आ जाएगा। तो 15 10 25, 25 और 9 34, 34/6, 34/6, 17 दूनी 34, 3 तिया 3 दूनी 6, 17/3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है। 52 भाग में 13 ऑफ 2, ऑफ का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को खोलोगे, 52 भाग का निशान दिया गया है, ठीक है। 13 ऑफ 2 का मतलब है 26, और स्टार का मतलब गुणा। तो 52 को 26 से भाग दोगे, 26 दूनी 52, और गुणा के 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे से मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा एक एक चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। एक दिन में एक चैप्टर जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 13। 300 भाग में 50 प्लस में 40 गुणा के 2 प्लस के 12। 300 को पहले तो भाग दोगे बोर्ड मास में, 50 सिक्का होता है 300, 6 प्लस के, फिर अभी गुणा वाले करोगे 80 और प्लस के 12, तो 80 और 6 86, 86 और 12 कितना हो जाएगा? 98। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 गुणा 1/2, पहले गुणे वाले को करोगे भाई, ठीक है। 1/2 प्लस के 1/2 गुणा 1/2 का मतलब 1/4, तो 1/2 1/4 कितना हो जाएगा? 4 आया एलसीएम। 2 दूनी 4, 2 प्लस के 1 यानी कि 3/4। 3/4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर है। 15/13 भाग में 7/39, पहले भाग वाले को खोलते हो, तो 15/13, अगर यहाँ पे बीच में भाग का निशान है, अगर भाग को मैं गुणा में बदलूं तो आगे वाली जो रकम है 7/39 39/7 हो जाएगी, और गुणा के 102/8 है। तो अभी आप इसको सोल्व कर लो, 13 तिया 39 आ जाएगा। और कोई नंबर आपको कटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? देखो 2 पे कट जाएगा, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, और 2 चौके 8 कट जाएगा। फिर अभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 15 तिया 45, 45 गुणा के 51, और बटे में 28, ये इसका मान आना चाहिए मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे कोई मान नजर आ रहा है आपको? कोई भी मान आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या तो ऑप्शन गलत दिए गए लास्ट में, क्योंकि 5 आ रहा है, और कोई नंबर कट भी नहीं रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कोई नंबर यहाँ पे कट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो 45 की और 51 की गुणा करोगे, तो 51 की और 45 की, 51 पंजे 5 एकम 5, पंजो पंजो 25, 255, और 51 चौका 4 एकम 4 20, 5 9 2295, कितना आया? 2295/8, 28। तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि ऐसा दिख रहा है, या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है, हो सकता है, ठीक है, या ऑप्शन गलत है। अगर यही क्वेश्चन है सेम, तो ये आंसर आएगा 2295/28, ठीक है। 144 बटे में 0.144 बराबर 14.4 बटे में x, तो x का मान कितना होगा? तो मेरे दोस्तों एक बात बताओगे, 144 है बटे में, ये 0.144 है। अगर मैं इसको 144 लिखूं, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो ऊपर 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, बराबर यहाँ पे दिया गया 14.4, तो 144 है, तो दशमलव हटाने के लिए
नीचे मैं 10 से गुणा कर दूंगा, दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। 144 से 144 कटेगा, ठीक है। फिर अभी अगर आप देखोगे इस x गुणा 10 है और ये आपके पास इसकी गुणा कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा x गुणा के 10,000 बराबर आएगा 144। लेकिन हमें मान निकालना है x का, तो x का मान कितना होगा 144 बटे में 10,000। कितने कितने अंक हैं, 4 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद 4 ही अंक आएंगे और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत बड़ा सिंपल है, आपस में क्रॉस गुणा कर दो। 11x बराबर 77 गुणा के 4, तो x का मान निकालना है तो 77 गुणा के 4 बटे में 11, 11 सत्ते 77, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे 1095 बटे में 1168 का सरलतम रूप बताना है। तो क्या आपको एक बात नजर आ रही है यहाँ पे, पहली बात तो लास्ट में 5 है, ठीक है। तो भाग देकर देख लो इसको, ये 13 से भाग जा रहा है क्या, क्या ये 13 से भाग जा रहा है, 13 13 सत्तम 91, ऊपर वाला देखो 13 से पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, ऑप्शन से उठाओ। 13 छिकू 78, 13 सत्ता 13 अट्ठा 104, बच गया कितना 5 बच गया, तो 13 पंजे 65 होना चाहिए लेकिन बच रहा है 55, तो ये तो गलत हो गया। तो 17 से भाग जा रहा है, 17 छिकू 1095 को 17 से भाग देकर देख लो, 17 छिकू 102 और 5 बच गया, 17 पंजे 85 आना चाहिए, भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देख लो, 15 सत्ता 15 अट्ठा 120, 15 सत्ता 105, 105 में 4 बच गया, तो 15 तिये 45, 73 आया, मतलब पूरा पूरा भाग हो गया 15 से। तो अभी 16 से नीचे वाले को भाग देकर देखो, 16 सत्ता 112, 4 बच गया, 16 तिये 48, मतलब 73 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो राइट ऑप्शन 15/16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/10 प्लस के 2/1000 माइनस के 2/100 प्लस के 2/10,000। तो यहाँ पे देख रहे हो हर मान जो है दशमलव के अंदर है, दशमलव के अंदर है, तो पहले आप इनको दशमलव दशमलव में ही कर लो। 2/10 का मतलब क्या 0.2 और 2/1000 का मतलब क्या है 0.002, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 0.202, इसके ऊपर जीरो लगा देंगे 0.202, ठीक है। इसका मान मेरे पास कितना आया 0.202। फिर अभी आप यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है, ठीक है, तो इसमें से घटाना पहले। 2/100 का मतलब क्या है 0.02, 2/10,000 का मतलब क्या है 0.0002, दशमलव के बाद 4 अंक, ऊपर लगा दो जीरो, 0.0202, ठीक है। तो ये मान आया, तो अभी आप इसमें से घटाना है भाई इसको, ये 0.202 है, ये 0.0202 है, 0.0202, इसमें से आपको ये घटाना है। तो घटाओगे इसके ऊपर जीरो लगा लो यहाँ पे, 10 में से 2 गया 8, 8 आएगा, यहाँ पे बचा कितना 1, सही कर रहे हैं 0.202, 10 में से 2 गया 8, घटाना है ना इसको, तो 0.2 प्लस के 0.020 आ गया और ये आपके पास 0002 आ गया, दशमलव के बाद 4 अंक 0202, ठीक है। तो एक आ रहा है आपके पास ये मान यहाँ से कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक बार सोल्व करके देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो 9 में से 2 गया, यहाँ पे आपके पास आना चाहिए 7, यहाँ पे आना चाहिए 2, तो 0.2718 आ रहा है, 0.2718 आ रहा है, तो कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या, तो एक बार दोबारा करके देख लेंगे। 2/10 प्लस के 2/1000, नहीं तो आप भाग देकर मतलब ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, भाई एलसीएम लेकर 10 और 1000 का एलसीएम 1000 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से ना करके इसी तरीके से कर लो। 2/10 का मतलब हुआ 0.2, 0.2, और इसी प्रकार में तो इसको आपसे 2/10 है और 2/1000 है, यानी कि 0.2 आया और ये आया 0. या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, और इसका मान 2/1000 का मतलब है 0.002, यही मतलब है 0.002।
तो इनको जब जोड़ोगे 0.202 आ गया, 0.202 याद रखो, 0.202। जब भी आप इसको देखोगे 2/100 है, 2/100 का मतलब क्या, 0.02, 0.02। और यहाँ पे 4 के बाद दशमलव आएगा क्योंकि 4 अंक है, तो 0.002। तो जोड़ दो इनको, ये 2 आया, ये 0, ये 2, 0, 0 ऐसे आया, 0.0.0200। ठीक है, एक तो मान आया 0.202 और एक मान आया 0.0202। तो इसमें से घटाना है इसको, तो ऊपर 0 ले लेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 1 बचा, और 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 1 बचा, तो 0.1818 आ रहे हैं, 1818। तो इस देखो, जब दशमलव के बाद कोई संख्या 5 से ऊपर चली जाती है ना, तो ये जो 2 है ना, ये 1 है ना, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 1 को 2 बना सकता हूँ क्योंकि इसके आगे 8 है। तो आप ये ऑप्शन आप इसमें सही लगाओगे भाई, 0.1822। ठीक है, वैसे पूरा पूरा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आ रहा है हमारा। नेक्स्ट बताओगे, 1276 भाग में 1.55 बराबर दिया गया 7920, और हमें बताना है कि 122.76 प्लस के 15 पॉइंट भाग में, भाग का निशान है यहाँ पे बीच में, इसका मान कितना होगा। तो सीधा सीधा तो आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, बोलोगे सर कैसे, देखो 2276, 122.76 भाग में 1.55 किसके बराबर दिया गया है, 7920 के बराबर दिया गया है, 7920 के बराबर दिया गया है। निकालना है किसका, 122.76 का। तो अगर 122.76 है, ठीक है, इसके बाद कितने दशमलव हैं, 2 के बाद, तो अगर 122.76 को मैं 100 से गुणा कर दूंगा, भाई यहाँ पे दशमलव था और 100 से गुणा कर दिया तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, बटे में आपको दिया गया 15.5, 15.5, लेकिन हमको चाहिए कितना, 1.55, कितना चाहिए, 1.55 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूंगा, अगर मैं 15.5 को 10 से गुणा कर दूंगा, तो फिर तो आपके ये दशमलव कट जाएगी। अगर इसी 15.5 को मैं 100 से गुणा करूंगा तो 1550 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 1000 से गुणा करूंगा तो 15500 हो जाएगा। लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक दशमलव आपको इसको सरका देना है। क्या करना है, सरका देना है एक दशमलव, यानी कि यहाँ पे चाहिए मेरे को दशमलव, क्योंकि मेरे को मान किसका पता है, मेरे को मान पता है इसका 1.55 का, तो मेरे को यहाँ पे यही नंबर बनाना है। तो ये आपका मान हो गया। ठीक है, और फिर अगर आप देखोगे ये 15.5 है, अगर मेरे को 1.55 बनाना है तो ऊपर मैं 10 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, और इसका मान मेरे पास कितना है, 7920, और इसकी गुणा करी तो 1000, तो 1000 बटे में 7920, 0 से 0 कट जाएगी, ये 792, 100 बटे में 792, यानी कि दशमलव के बाद कितना आएंगे, 2 अंक, 7.92। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 243 भाग में 3 भाग में 3 मान कितना होगा। भाई गुणा में बदल दो, 1/3 हो जाएगा, गुणा में बदलोगे 1/3, गुणा में 1/3, गुणा में 1/3, तो तीनों की गुणा करोगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होगा। 243 गुणा में 1/81, और 81 तिया 243 होता है, तो मान आया 3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0.863 और 0.863 दोनों कॉमन ले सकता हूं मैं, 0.863 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 0.637 प्लस में 637 प्लस में 0.363, भाई 0.637 में 0.363 जोड़ोगे तो बनेगा 1.000, 1000 बन जाएगा। तो ये तो कट जाएंगी दशमलव के बाद, तो इसका मान हमारे पास 1 आया, तो 0.863 की 1 से गुणा कर दो। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, तो मान बता देना भाई आपको, यहाँ पे भी भाग का निशान है और यहाँ पे भी भाग का निशान है। ठीक है, तो सोल्व करो इसको, 4 तिये 12, 12 और 1 13, तो 13/3 बनेगा, गुणा के 5 तिये 15 और 1 16, 16/3 बनेगा। देखो यहाँ पे भाग का निशान है, तो गुणा में अगर आप इसको चेंज करोगे, ये कितना बन रहा है, 6 तिये 18, 19/3 बन रहा है, तो लेकिन मैंने भाग को चेंज कर दिया तो 3/19 हो जाएगा। फिर आगे फिर भाग का निशान है, तो इसको गुणा करोगे
5 तिया 15 एक 16/3 है तो 3/16 हो जाएगा, और माइनस का निशान आगे, 3 दूनी 6 और एक 7, 7/3। ठीक है, 7/3। तो अभी गुणे गुणे वाले को सोल्व कर लो, जो कट रहा है उसको काट दो। 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा मेरे पास, 13/19, 13/19 बचा, माइनस के 7/3। तो सोल्व कर लो इसको, और 19 आ गया एलसीएम, तो 13 माइनस के आपके पास कितना बचेगा, 13 माइनस के 57 बच रहा है। ठीक है, तो और कोई कट रहा है क्या कुछ इसके अंदर, 4 तिये 12 और एक 13/3 आ गया, 5 तिये 15 16/3, 6 तिये 18 19 3/19, 5 तिये 15 16 3/16। तो ऊपर थे 1 2 2 3 थे, 2 3 कट गए, 16 से 16 कट गया, ऊपर बचा 16/19, 3 दूनी 6 और एक 7/3 बचा। तो इसको सोल्व करो, 19 तिया 57 आ गया एलसीएम, 19 तिया 57, 19 का और 3 का एलसीएम आया 57। ठीक है, तो 19 तिया कितना हो जाएंगे 57, और 13 तिया 39 माइनस के 19 तिया 57, 19 सत्ता 133। तो घटाओगे इनको, नीचे तो आपको देखो 57 नजर आ रहे हैं, तो नीचे जो भी नंबर आएगा वो 57 से कटेगा, यानी कि 19 या 57, या तो पहला ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 39 माइनस के 133, आपके पास कितना बचेगा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम इस क्वेश्चन के अंदर। 13/3 आ गया, गुणा 16/3 आ गया, गुणा 3/19, और माइनस के गुणा के 5 सही 1/3। ठीक है, 16/3 माइनस के 7/3। तो घटा के देख लो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को, कुछ तो गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये वाला जो संख्या है ना इसको अलग करो। कैसे, 4 तिये 12 और एक 13/3। ठीक है, गुणा के 5 तिये 15 और एक 16, 16/3, फिर गुणा का निशान, 19/3 है तो 3/19 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे गुणा है, 5 तिये 15 एक 16 तो 3/16 हो जाएगा, फिर आगे दिया गया माइनस का निशान। ठीक है, तो माइनस 3 दूनी 6 एक 7/3 आएगा, 7/3 आएगा। तो आप क्या काम करो, इस नंबर को अलग रखो। ठीक है, क्योंकि ये बाद में गुणा का निशान है, क्योंकि ये नंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 को 3 से कट कर दो, तो ऊपर आपके पास 16 और 13 की गुणा 208 बचेगी, और नीचे बचेगा 57, फिर गुणा का निशान है देखो, फिर यहाँ पे 16 और 3 है। ठीक है, 16 और 3 का एलसीएम आएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ऊपर कितना बचेगा 48 आ गया, 9 माइनस के 16 सत्ता 112, 16 सत्ता 112। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ बच रहा है, या तो क्वेश्चन के अंदर ही कुछ मिस्टेक दिया गया। 3/16, 5 ये 15 और एक 16, 16/3, तो 3/16 कर दिया हमने। यहाँ पे मेरे को लग रहा है भाई या तो प्लस का निशान हो सकता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे प्लस का निशान हो सकता है, फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर ही मेरे को मिस्टेक लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ रहेगी इसमें। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। 9 भाग में 2 गुणा के 27 भाग में 9, तो यहाँ पे बहुत बार निशान क्या है ना दिखते नहीं है, उसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ हो जाती है भाई। 9 भाग में 2 है तो गुणा का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और गुणा का 27 है, और भाग में फिर 9 है, तो भाग में करोगे तो 1/9 हो जाएगा, बटे में 18 दिया गया है, 18 भाग में 7.5। ठीक है, तो 7.5 है तो 7.5 का आप लिख सकते हो 75/10, लेकिन ये बीच में भाग का निशान है तो बदलोगे तो 10/75 हो जाएगा। ठीक है, गुणा के 5 भाग में 4, 5 भाग में 4 का मतलब 5/4, तो जो कट रहा है उसको काट लो, 9 तिया 27, तो ऊपर कितना बचा 27/2, यानी कि 9 तिया 27, 27/2 बच गया ऊपर तो। ठीक है, नीचे कितना बचेगा, तो नीचे काट लो इसको, 15 पंजे 75। ठीक है, फिर इसको काटोगे, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 6/2, 3 बच गया यहाँ से, तो 27/2 बटे में 3
ऐसे ही बचेगा 27/2/3। तो 27/2 है, बटे में 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ऊपर जाके 3/1 1/3 9 आ जाएगा। 2/9 का मतलब क्या है 4.5। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4×3 = 12, 12 और 1 13, 13/3 है, गुणा के 4/5 है, बीच में भाग का निशान, भाग के निशान को गुणा में बदल दो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 आ रहा है, ये तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो काट दो इनको, ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। 13 चौका 52, 52/35, 52/35, तो 52/35 और कुछ कट रहा है, 7 पे कट रहा है देखो। ठीक है, 7 पे कट रहा है, 7 पे तो नहीं कटेगा, 52/35 आ गया। 6×5 = 30 और 1 31, 31/5। और कुछ कहाँ पे काट सकते हो आप इस क्वेश्चन को, वही 5×5 = 25 और 1 26/5, 26 दूनी 52, 7×5 = 35, ये भी नहीं कट रहा है। तो 13/3 गुणा के 4/5, 5, यहाँ पे गलत है भाई, ये 2 सही 4/5 आएगा, 2 सही 4/5, तब जाके आंसर आएगा। 5 दूनी 10 और 4 14, यहाँ पे 14/5 आएगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा, यहीं पे मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो 7 दूनी 14 पे फिर ये कटेगा, तो 13 दूनी 26/5 आया, और 26/5 का मतलब है 5×5 = 25 और 1 26, ऑप्शन नंबर सेकंड, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, 140 माइनस के 44 गुणा के 9 भाग में 3, और बटे में ये दिया गया है 140 माइनस के 44 गुणा के 9 भाग में 3 का मतलब क्या, 9/3, यानी कि 3 आ जाएगा ये, बटे में 1/2 गुणा में 18, और भाग में देखो, पहले भाग वाले को खोलोगे मेरे दोस्तों, तो 18 को 9 से भाग दोगे 9 आ जाएगा, तो नीचे आएगा 1/2 गुणा के 9 प्लस के 2, ऐसे आएगा। ठीक है, भाग वाले को पहले खोलो, तो ऑफ का दे दिया, सॉरी, क्योंकि इसने क्या दे दिया, का दे दिया भाई, का दे दिया, तो पहले आप का वाले को खोलते होते ना, BODMAS ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी में समझने में मिस्टेक कर गए, ऑफ का मतलब ही का होता है, तो भाग वाले से पहले का खुलेगा। ठीक है, तो का खुलेगा, तो 1/2 गुणा के 18, यानी कि 9 दूनी 18, और 9 भाग में 9 कितना आ जाएगा, 9 आ जाए, 1 आ जाएगा, और 1 प्लस के 2 3 आ जाएगा, तो नीचे तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा, तो 9 आ गया, 9 से भाग दिया 1 और 1 प्लस के 2, तो 3 बचा नीचे, और ऊपर हमारे पास ये नंबर बचा। तो गुणा करके देख लो, 44 की और 3 की गुणा कर दो, 140 में से 4×3 = 12, 2 1 4×3 = 12, 13 14, और बटे में आया 3, तो ये तो माइनस में आ रहा है, 32 32 सॉरी, 8/3 आया, और 8/3 का मतलब क्या है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 पहला ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है, लेकिन उजला फुजला के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहीं पे मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 2 पॉइंट, अगर ए का मान मैं क्या मान लूँ 2.70, और बी का मान मैं मान लूँ 4.30, देखो ऊपर फॉर्मूला बनेगा ए का स्क्वायर प्लस के, ये क्या बनेगा, बी का स्क्वायर प्लस के, 8.60 कैसे आया होगा, 2ab, 2ab फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 2 की 2.70 और 4.30 से गुणा करोगे तो ये मान आएगा आपके पास, बटे में नीचे क्या बना, a प्लस के b, a प्लस के b बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये होता है a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे है a प्लस बी, तो ये कट जाएंगे आपस में, और बच गया कितना, a प्लस बी, मतलब आपको दोनों को जोड़ दो बस इनको, ये 0 हो जाएगा, 7 और 3 10, 0 4 2 6 1 7, तो 7.00, और कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 गुणा के 10 माइनस के 100 और प्लस के 2000, 2000 है क्या, हाँ, भाग में यहाँ पे 100 है। ठीक है,
ये 0 1 दिख नहीं रही है, 100 है यहाँ पे। तो पहले तो आपको देखो 100 और 10 की गुणा कितनी आ जाएगी, 1000, माइनस का निशान है। पहले आप भाग वाले को खोलोगे तो 100 आया, प्लस का निशान है। जब 2000 को 100 से भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। तो 1000 में से 100 घटाया तो 900, और 900 में 20 जोड़ दिया तो 920। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5967 माइनस 2434 माइनस के 1910 भाग में, यहाँ पे बताना क्या आएगा। और ये बराबर दिया गया 27 कर लेना, यहाँ पे 27 है, ठीक है। तो कर दो भाई, इनको घटा दो इन सबको। 5967 में से 2437, तो 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 0 और 3 5 3, 3530 बचा, ठीक है। और माइनस के 1910 है और भाग का निशान है, तो मान लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर x लगा लेंगे और बराबर आएगा 27। तो 3530 में से 1910 0, और 0 में से 0 गया, हाँ 3 में से 1 गया 2, और 19 और 16 1620, भाग में आया 27, बराबर ऐसे आ गया। तो हमें निकालना है x का मान। तो इसका मतलब क्या है, 1620 बटे में x बराबर 27 है, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, 1620 बटे में 27। तो 27 छिका कितना होता है, 162 होता है, बिल्कुल होता है। तो 60 मान आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बताओगे, 0.8697 और 0.290 और 0.09, तो जोड़ने हैं और कुछ नहीं करना है। तो देखोगे, देखो 0.8697, 0.249, 0.009 और 0.9, इनको जोड़ना है। जिसके बाद नहीं है जीरो लगा दो वहां पे, सब जगह जीरो जहाँ पे नहीं है तो जोड़ दो इनको। इसका लास्ट में आया 7, तो 7 तो लास्ट में एक में ही आ रहा है, बाकी देख लेते हैं। दोनों 18 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ पे आ रहा है 7, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 0.09, यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं हम। ये देखो 0.09 है, तो 9 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे ऐसे आएगा। 9 और 9 18 आएगा यहाँ पे, फिर एक जाएगा हासिल, 9 4 13 6 19 और 1 20 आ जाएगा। यही मान हमारा आएगा 2.1087। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, गुणनफल बताना भाई क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। तो 0.499 है, और आगे आपको जो मान दिया गया है वो 0.125 है यहाँ पे, ठीक है। क्या मान है, 25। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन कर लोगे। कुछ नहीं है इसके अंदर, 0.33 है, निकटतम मान बताना है। कितना बताना, निकटतम मान। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 333, और बटे में दशमलव के बाद इतने अंक हैं तो 4 जीरो लगा दो, गुणा में 0.25 है तो 25/100 लिख दो, गुणा के। देखिए 0.499 है, तो अगर मैं 0.5 मान लूँ इसको, 0.499 को 0.5 मान लूँ या 0.500 मान लूँ, बात एक ही है। तो 0.5 अगर माना तो 5/10 आ जाएगा, क्योंकि निकटतम मान निकालना है। और गुणा के 0.25 है, तो 125 बटे में 1000 कर लेंगे, और गुणा में 24 है। तो अभी आप इनको काट सकते हो भाई, जो कट रहा है काट दो। 5 दूनी 10, और 125 अट्ठा 1000 होता है, 8 तिया 24 होता है, ठीक है। तो फिर आप 25 चौका 100 होता है, ठीक है। 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। तो देखोगे इनकी ऊपर बचा 3, इसकी गुणा कर दो आपस में, 3 3 की 3 तिया 9 9 9 9, यही आएगा बटे में। नीचे क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो ये बच गया, और 1000 ये बच गया। दशमलव के बाद है ना 4 अंक, तो 1000 बचेगा आपके पास, 4 दूनी 8, और नीचे बचेगा 8, यानी कि 10,000 गुणा के 8 बचेगा। तो अगर आप मेरे दोस्त देखोगे क्वेश्चन नंबर 31 में, तो 999 है, ठीक है। तो 99 और नीचे है 10,000, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.999, 0.999, ठीक है।
ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे 4 अंक दिए गए हैं। और 0.999 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा 1 लिख सकता हूँ, यानी कि 10 लिख सकता हूँ। 10 का मतलब 1.08। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 8, तो 1/8 आ जाएगा। क्योंकि भाई हमें पूरा पूरा मान नहीं बताना, पूरा पूरा मान आएगा ही नहीं, निकटतम मान बताना है। तो निकटतम आप याद कर लो। नेक्स्ट बताओगे, दो संख्याओं का योगफल है 45। कोई मान ली दो संख्या x और y, उनका योगफल 45 है। उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, यानी कि उनका जो अंतर है वो योगफल का 9वां भाग, योगफल का 9वां भाग x प्लस वाई। तो बताओगे उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। बाकी मैं सोच सकता हूं कि ऐसी संख्या 20 और 25 होती हैं, उनका एलसीएम होगा 100। क्यों भाई, दो संख्या उनका योगफल है 45, तो योगफल 20 और 25 का 45 आएगा। और उसने बोला कि उनका जो अंतर है, तो 20 और 25 का अंतर कितना, 5। योगफल का 9वां भाग है, योगफल कितना 45, 45 का 9वां भाग, 9 पंजे 45, 5 ही है। तो दो संख्या होगी 20 और 25, नहीं तो एक्स और वाई मान के सोल्व करना पड़ेगा। पी से कम या पी के बराबर है, ब्रैकेट पी जो है वो पी से कम या पी के बराबर है, तो बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है। तो माइनस के 1/2 प्लस के 4 सही 2/5। तो आपको इसका मान बताना है कि मान कितना होगा। तो अगर आप बोलोगे -1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5, लेकिन वो भी माइनस का, ठीक है। तो 5 का 20, 20 और 2 22, 22/5 कितना आया, 22/5 का 20 और 2 22, 22/5। 22/5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का 20 पर जाएगा, 5 का 20 पर 4.4, 4.4 लिख सकता हूँ। और बाद में दिया गया आपको प्लस में 2, ठीक है। तो 4.4 में 0.5 जोड़ दो तो 4.9 हो जाएगा, 4.9 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6.9 हो जाएगा, 6.9 हो जाएगा। तो नहीं, 6.9 कैसे होगा, जब आप 4.9 में 2 जोड़ोगे तो 9, हाँ यही होगा भाई, 2.00 जोड़ोगे 4.9 के अंदर तो 6.9 होगा। तो बड़े से बड़ा पूर्णांक इसने बोला, बड़े से बड़ा, क्या बोला है, बड़े से बड़ा पूर्णांक बोला है। तो बड़े से बड़ा पूर्णांक इसने बोला कि जो पी जो है ना, यहाँ पे देखो पढ़ो, ब्रैकेट में पी है वो पी से कम या पी के बराबर है। तो ब्रैकेट में जो मान है ना वो या तो पी से कम है या बराबर है। तो देखोगे 4 सही 2/5 का मान कितना आया, 4.4 आया। तो इसने बोला या तो बराबर है या कम है, तो इसमें कम ही लूंगा मैं, इसको 4 लूंगा, इसको कितना लूंगा, 4 लूंगा। तो 4 में जब आप 0.5 जोड़ोगे तो 4.5 होगा, 4.5 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 6.5 होगा, और लगभग लगभग मान कितना आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो 0.5 को मैं -1 लिख सकता हूँ। निकटतम निकटतम मान लेने हैं, बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शा रहा है, तो -1.5 आया 0.5, तो इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। और इसका मान आया 4.4, तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ। और इसका मान है 2, 4 2 6, 6 में से गया 5। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिटी 2022 का क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी आप इजिली तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर बताएगा क्या मान आपको आएगा। तो या तो भाई इनको सोल्व कर लो, 4 2 6 1 7, 7/3 प्लस के 6 18 1 19/6 प्लस में इसको मान लेंगे x, ये जो हमें निकालना है, प्लस के 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 बराबर 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65 66 67 67/5। तो निकाल दो इसको। देखो इस x को एक साइड में ले लो और इन सभी को जोड़ो, 7/3 प्लस के 19/6 प्लस के 7/3। तो इनको जब आप जोड़ोगे और इस x को एक साइड में ले लो, जोड़ के फिर इन सबको इधर लेके चले जाओ, 3 6 3, एलसीएम कितना आएगा 6। तो 7 या 21 प्लस के 19 और प्लस के 3 दूनी 6 आया ना, तो 7 दूनी 14 होगा, 14 14 प्लस के 19 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 28 और 19 37, 47, और उधर लेके जाओगे तो माइनस के 47/6 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 आने के बाद फिर आप 6 से गुणा करोगे 67 की, 67 6 6 7 42 2 4। नीचे पहली बात तो कोई कोई ऐसा नंबर होगा जो
30 पूरा पूरा कटेगा उससे, 30 क्या कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो 67 छिक्का 7 छिक्की 42, 2 4 6 36 और 4 40, 402 आया। ठीक है, कितना है 402, 402 में से कितना घटाओगे, 47 पंजा, 7 पंजे 35, 5 3 5 का 20 और 3 23, 23 235, 402 आया, ये 235 आया, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, और 39 23 एक 167, 167 बाई में 30, तो पूरा पूरा आप काट सकते हो। इसको अगर मैं 160 मान लूँ तो ये कट जाएगा 3/16, 5 3 15 और 2 17, लगभग लगभग मान आपका 3 सही 2/5 आएगा, 3 सही 2/5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग 17 हो जाएगा। तो 17 बटे ये 5 सिक्का 30 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 17 3 सही 2/5 इसका मान आएगा भाई। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ये भी। 45 माइनस के 28 माइनस के 27 माइनस के x बराबर 58, तो 45 दे दिया गया, माइनस का निशान है, ब्रैकेट में 28 है, फिर माइनस का निशान है, पहले ब्रैकेट वाले को खोल दोगे, 37 माइनस के x। ठीक है, फिर ऐसे ब्रैकेट और बराबर 58 है, तो 45 माइनस के 28 में से 37 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28 में से जब 47 घटाओगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, 37 है यहाँ पे, माइनस का x है, बराबर है 58। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 45 प्लस के 9 प्लस के x बराबर 58, तो 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54। तो x का मान 58 माइनस के 54, 4 आ रहा है भाई। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा मान 4 आ रहा है, या तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 28 माइनस के 37 और माइनस के x दिया गया है, या तो क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है, कुछ तो क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है, इस हिसाब से हमारा आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा। अगर किसी के पास पीडीएफ है तो इस क्वेश्चन को वो देख सकता है भाई कहाँ पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसका मान 4 ही आएगा इस हिसाब से, बाकी हो सकता है इसके अंदर मिस्टेक रहेगी। 0.05 0.05 0.05 0.05 की गुणा करोगे, पंजो पंजो 25 आएगा, 0.25 आएगा, प्लस का निशान दिया गया, 0.5 भाग में 5, तो 0.5 का मतलब क्या है, भाग में 5 देना, 5 का मतलब है 10, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/10 आया, तो 0.1 आया, तो जब इसमें जोड़ोगे 0.35, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई, सरल करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट बताओगे, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 400, 400 में से 100 घटा दो। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना 100, ये इसका 400, तो 300 आ गया ये तो। फिर आगे दिया गया 5 3 15, 15 और 10 25, भाग में 25 है, ये भाग का निशान है 25। ठीक है, बटे में 27 का 1/3, तो 27 का 1/3 मतलब 1/3, और प्लस के 10 को 2 से भाग दिया 5 और प्लस का 1, तो 9 तिया 27, 9 और 5 14 और 1 15 आ गया नीचे, और ऊपर कितना बचा 25, 300 भाग में 25, 25 छिक्का 150 और 25 निम्मा 225। ठीक है, 25 दाया 250, 25 और 12 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 300, बटे में 9 और 5 14 और 1 15, 15 बचा, 12/15। तो 12/15 को आप कैसे सोल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 12/15 को आप कैसे सोल्व करोगे, 12/15 कहीं पे गलती तो नहीं है हमारी। 400 में से 100 घटाया 300, और 300 की 5 तिये 15, 15 और 10 25, भाग का निशान है। ओके, यहाँ पे हम गलती कर दिए भाई, देखो कहाँ से, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन खुलेगा, कैसे, देखो 400 है, ये भाग में 5 है, और फिर गुणा में 3 है, और फिर प्लस के 10 है, तो पहले 300 को 5 से भाग दोगे, पहले 60 आएगा, फिर 3 और फिर प्लस का निशान, फिर 10 है। ठीक है, बटे में 27 9 आया। ठीक है, और 10 को 2 से भाग दिया 5, 15 आया नीचे, तो ऊपर कितना बचा 180 प्लस 190 बटे में 15, 190 बटे में 15 को आप लिख सकते हो क्या
3 पे कट कर दो, 3 पे तो होगा नहीं, तो 190/15 यानी कि 12 की और 15 की गुणा, तो 12 सही 10/15, 12 सही 10/15। और इसका मतलब क्या होगा, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, तो 12 सही 2/3। ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार फंसा देते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया था भाई, ये 1.378 था, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान निकालना है इसका। तो 1.3178 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 बटे में 3718, 3718 बराबर है 0.2689। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला। तो ऊपर कितने अंक आएंगे, देखो 3 2 5 और 2 7, 7 जीरो यहाँ पे, 3 2 7 जीरो आ जाएंगी, 3 6 7 बटे में 3718 बराबर है 0.2689। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 4 के बाद हमें चाहिए पूरा, हमारे पास इसका मान है 1000 बटे में इसका मान है हमारे पास, तो बच गई कितनी, 4 जीरो। तो 0.269 की गुणा कर दोगे इससे तो मान आ जाएगा 2689, 2689। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 3/4 माइनस के 5/x। आज बहुत मिस्टेक थी, पर क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक थी, ठीक है, क्वेश्चन जो प्रिंट किया गया उसके अंदर ही मिस्टेक थी। 3/4 7/x, 5/x को उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस के होने के बाद आप कैसे करोगे, 3/4, तो एलसीएम आ गया x, 7 और 5 12/x, तो गुणा कर दो, तो कितने आया, 3x बराबर 12 चौका 48, तो x का मान 48/3 यानी कि 16। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे नंबर भी दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज़ में कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।